लॉकडाउन में हर कोई परेशान है। व्यापारी, गरीब, मजदूर, आम आदमी सब हताश हैं और देश के अन्नदाता के माथे पर शकन है, चिंता की लकीरें हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगली फसल की बुआई का समय धीरे धीरे सर पर आ रहा है और किसान अपनी फसल को लेकर मंडियों में बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। आज कोरोना काल में इसी हड़ताल पर बात होगी। जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं उसकी पड़ताल होगी और अलग अलग जगह की पड़ताल पर हम आज मंथन करेंगे। मंडियों में फसलों की खरीद जारी है। सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों को ध्यान में रखते हुए किसान की फसल की खरीद की जा रही है। लेकिन कोरोना संकट के बीच कई जगह हड़ताल और अन्नदाताओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो कहीं आड़तियों की तरफ से जो उनके एसोसिएशन हैं वो सरकार और किसानों के साथ मिलकर चलने का फैसला कर रही हैं ताकि महामारी के बीच एकजुट होकर लड़ा जा सके। सरकार भी किसानों के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। बाजारों में खाद बीज की दुकानों को सावधानी के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। तो सरकार ने हरियाणा की मंडियों में अनाज को लेकर पहुंच रहे किसानों, मजदूरों, आड़तियों के साथ साथ खरीद एजेंसियों के अधिकारियों और कर्मचारियों का 10 लाख रुपए का बीमा करने की बात कही है। कोरोना वायरस से मौत की स्थिति में ये रकम मिलेगी अगर कोई ऐसा हादसा होता है। सीएम मनोहर लाल ने खरीद प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को कोरोना वॉरियर्स 2 का नाम देते हुए बीमा योजना का ऐलान किया है, जो रबी फसलों की खरीद पूरी होने तक यानी कि 30 जून तक जारी रहेगी। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हम जो आज किसानों को लेकर बात कर रहे हैं, वाकई में इस वक्त देश के सामने कोरोना बहुत बड़ी चुनौती है और कोरोना जैसी इस महाचुनौती से निपटना सरकारों के लिए तो बहुत बड़ा काम है ही, लेकिन किसानों को कहीं ना कहीं परेशानी ना हो इसके लिए सरकार किस प्रकार से प्रयासरत है, इन्हीं सब बातों को जानेंगे। हमारे साथ हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। प्रणाम शमशेर जी। सर, सबसे पहले तो आपसे यही जान लेते हैं कि जो इस वक्त स्थिति है मंडियों में, आप लगातार दौरे कर रहे हैं, किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, क्या ताज़ा स्थिति आप देख रहे हैं? कितने आश्वस्त हैं आप कि तय समय में सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे? हमारा विभाग पूरी तरह से आश्वस्त है। मंडियां बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं और सही मायने में देखा जाए तो पिछले सालों से अच्छी मंडी चल रही है जी। और आज तक की जो हमारी आवक हुई है, जो मेरी जानकारी में है, पूरे भारत में सबसे अच्छी आवक हरियाणा के अंदर है। पंजाब से, राजस्थान से, हमारे उत्तर प्रदेश से, पड़ोसी राज्यों से सब कंपैरिजन किया जाए, जो डाटा हमने जानकारी की है। 20 तारीख से सरसों की परचेज शुरू हुई और आज आप देख लीजिए गेहूं सर 90 गेहूं इसकी 15 तारीख से गेहूं की शुरू हुई, 20 तारीख से गेहूं की शुरू हुई, 15 से सरसों की हुई। तो सरसों की 2.25 लाख टन की अभी तक मेरे पास जो आंकड़ा है, मीट्रिक टन सरसों आ चुकी है। और गेहूं को तो सारे ही चौथा दिन आज 5 बजे तक 9.25 लाख टन मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आ चुका है और बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। और इस बार जो व्यवस्था की है उससे किसान संतुष्ट है। आड़ती भाइयों को थोड़ी बहुत परेशानी थी। उनकी इस परेशानी ये थी कि उनकी जो पक्की दुकान है वहां से बाहर जाना उनको शुरू में स्वीकार्य नहीं था, लेकिन जब उनको समझाया गया कि इस बार जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है और किसानों की फसल को खरीदना भी बहुत जरूरी है, तो धीरे धीरे करके उन्होंने सहयोग करना शुरू किया। कुछ आड़ती हैं उनके पास अभी भी लेबर की समस्या है। उन्होंने कंडीशन लगाई कि हमें दूसरे प्रदेशों से लेबर लाने की इजाजत दी जाए, लेकिन वो इससे संभव नहीं है क्योंकि आज लेबर लेके भी आएंगे तो उसको 28 दिन तक क्वारंटाइन में रखेंगे, फिर वो तब तक तो मंडी चल जाएगी। और इस स्थिति का जो फायदा हमारी विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने कोशिश की, लेकिन मैं आड़ती भाइयों का धन्यवाद अदा करता हूँ। उन्होंने स्थिति को समझा और देश हित में, प्रदेश हित में जो फैसला लिया। ज्यादातर मंडियों में अच्छी तरह से काम हो रहा है। पिछली बार हमारी गेहूं की 400 मंडियां थी, इस बार जो हमने 2000 मंडियां बनाने का निर्णय किया था, कुछ व्यवहारिकता में कुछ समस्याएं आई, लेकिन 1200-1300 मंडियां अभी भी चल रही हैं। आज अकेले एक दिन में ही लगभग में 4 लाख से ऊपर 4 लाख मीट्रिक टन से ऊपर आया है और हमारा सारा
परचेज का टारगेट ही 80-90 लाख मीट्रिक टन का होता है। अगर इसी प्रगति से आज के हिसाब से अगर मंडियों में आवक रही तो महीने के अंदर अंदर हम पूरी परचेज कर लेंगे और किसान की जेब में हरियाणा सरकार FCI को जो पैसा जाएगा उनसे पैसा ले करके खूब अच्छी भरपूर मात्रा में उनकी पेमेंट हो जाएगी। किसान जो है अगली फसल के लिए अपनी जो उसके पास पूंजी की कमी नहीं रहेगी। और सरसों की तो हमने 50-55 करोड़ रुपए की पहली किस्त जो है पहले एक दिन के किसान थे कुछ उनको जारी भी कर दी है। जी अच्छा, ये जैसे आपने कहा कि तय समय में यानी तय समय तो 30 जून है, लेकिन उससे पहले महीने भर में ये सब कुछ हो जाएगा। तो अगर आज की आवक को आज के लिहाज से अगर हम देखें, आज जिस तरह से लगभग 4 लाख टन के आसपास आवक हुई है, तो उस अंदाजे से देखें तो हम करीब मान के चलें कि 20-22 दिन में सब पूरा हो जाएगा, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। तो किसान निश्चिंत रहे कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी, किसान को तो हमने पहले दिन से कहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, सारे विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि किसान को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमने जो इस बार जो नई योजनाएं बनाई हैं, नई मंडियां स्थापित की हैं और नए नए तरीके अपनाए हैं, ये किसान की सुविधा के लिए है। और इसका राजनीतिक भाइयों ने कुछ समझ में नहीं आई या समझना नहीं चाहते थे, स्थिति को खराब करने की कोशिश की। लेकिन किसान समझदार है और किसान और मंडी का नाता है। मंडी के जो व्यापारी भाई हैं, हमने उनके बैठे उनकी समस्याओं को समझा। एक लेबर की समस्या का समाधान हमारे पास नहीं था। हम उसके लिए भी हमने कहा कि ज्यादा मंडियां बनाएंगे, गांव गांव में मंडियां होंगी तो गांव की लेबर भी आ जाएगी। एक शहर में मंडी होगी तो वहाँ थोड़ी लेबर है। तो उसको भी उन धीरे धीरे करके बाकी समस्याएं उनकी पेमेंट की थी। उन्होंने कहा कि ये हमारा किसान से लेन देन है। हालांकि भारत सरकार की गाइडलाइन ये है कि किसान को डायरेक्ट पेमेंट होनी चाहिए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने आड़तियों के प्रति उनकी समस्याओं को समझते हुए ये कहा कि ठीक है, हम आपको पेमेंट करेंगे, आपका जो लेन देन है किसान से उसको आप काट के किसान से एक सिग्नेचर करा लेना एक रिसीट पे या हमारा जो फार्म देंगे उस पे, और 2 दिन में 1 दिन में आप उसकी पेमेंट कर देना। तो हमारे मुख्यमंत्री ने कहीं भी अड़चन नहीं लगाई, अड़ियल रुख नहीं दिखाया, बड़ा लचीला रुख दिखाया और चीजों को सुव्यवस्थित करने की कोशिश की। अब आप शमशेर जी एक चीज समझिए, ये किसान का अन्न है, खरीदने वाली सरकार है। किसान को पैसा जाना चाहिए, टाइम से नहीं जाना चाहिए। सरकार ये तो सुनिश्चित करे कि जब हम पैसा देते तो किसान के खाते में जाए और उसका कोई लेखा जोखा हो, उसका डाटा हो। इतना ही तो हमने कहा है। लेकिन ये जो किसान है, प्रति क्विंटल कमीशन की बात जैसे पहले 40 रुपए हुआ, उसके बाद 55 रुपए आप सरकार की तरफ से किया गया, सरसों का मामला लेकिन हाँ, जो क्विंटल को लेकर बात हो रही है। लेकिन उसके बाद ये चीज समझ नहीं आ रही कि आड़ती जो है उनको परेशानी किस बात से है, क्यों वो नहीं चाहते कि ऐसा होना चाहिए, उनके पीछे वजह क्या नजर आती है। हालांकि विपक्ष की मैं बात करूं तो विपक्ष तो ये कहता है कि पुराने तरीके से, कुछ आड़ती भी कहते हैं कि इस साल पुराने तरीके से खरीद हो जानी चाहिए थी, लेकिन आपने कहा कि मजदूरी की दिक्कत आती, इसलिए इस प्रकार के कदम उठाए जाने जरूरी थे। नहीं, पुराने तरीके से तो फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि किसान ढेरी मार के चला जाए मंडी के अंदर और सारा जो है पैसा आड़ती को दे दें, किसान को पेमेंट हुई या नहीं हुई, किस किसान का कितना अनाज था, किसको पैसा मिला नहीं मिला, तो ये तो किसान के साथ अन्याय होगा। किसान के और आड़ती के संबंध हम खराब नहीं करना चाहते, लेकिन किसान जो अनाज देता है, सरकार ये तो सुनिश्चित करेगी कि किसान को उसके अनाज का पैसा मिल गया या नहीं मिला। जी बिल्कुल। अच्छा, कुछ जगहों से ऐसी शिकायतें आई कि कुछ आड़ती जो हैं, जो खरीद रहे हैं गेहूं की फसल, वहां पर तोल में कम दिखा रहे हैं। कुछ जगहों पर हमने ये भी देखा कि जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं मंडी में जिनको तैनात किया गया है, वो जो फसल है उसमें नमी दिखाकर दिक्कत कर रहे हैं। हालांकि एक आध जगह से जो खबर आई थी उनको सस्पेंड भी किया गया है। तो ऐसे लोगों को ताकीद देना बहुत जरूरी है। हमारे संज्ञान में सारी मंडियों की पूरा दिन मॉनिटर करता हूं, मैं भी करता हूं, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी करते हैं, सीए हुडा भी करते हैं, फूड एंड सप्लाई के अधिकारी करते हैं। फिर एक भी शिकायत आएगी तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई कीजिए। मैं मंडियों में खुद भी गया हूं और बड़ा सख्ती से बोला है कि कहीं नाप तोल में गड़बड़ होगी तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी।
कहीं भी किसान के साथ कोई आड़ती या कोई परचेजिंग का अधिकारी या कोई कर्मचारी ज्यादती करेगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार शायद ही कोई ऐसी गलती करने की हिम्मत करेगा। किसान खुश है, मैंने खूब अच्छी तरह से किसानों से बात करता हूँ, सैकड़ों किसानों से फोन पे बात करता हूँ, मंडियों में भी गया हूँ, किसान को कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं छोटी मोटी समस्याएं आई हैं वो दूर कर दी। समस्याएं हमारे सरकार को है। हाँ, तो मंडियां हमने कच्ची चलाई, ग्राउंड में स्कूल के वहाँ कवर्ड एरिया नहीं है, भंडारण की व्यवस्था की हमने, तिरपाल की व्यवस्था की, पीने के पानी की व्यवस्था की, और कंप्यूटर इंटरनेट चलाने की व्यवस्था की, और सैनिटाइजर की व्यवस्था की, मास्क लगाने की व्यवस्था की, टेंट लगाए। हमारे जो समस्या आई वो सरकार को आई है, और उसके लिए हमने पहली बार इस बार है कि डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, सारा अमला फमला जागता है कि सीनियर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है कि एक एक परचेज सेंटर पे सीनियर अधिकारी जाएं और किसी भी तरह की शिकायत आती है उसका तुरंत निदान करें। वही अगर जैसे आपने कहा कि कुछ जगहों पर छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, जैसे बरसात होती है तो गेहूं भीगने की दिक्कत की बात आती है, बारदाने को लेकर थोड़ी समस्या सामने आ जाती है, खुले में तो ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं। हाँ जी, मौसम साथ नहीं दे रहा है इस बार। पिछले 2-3 महीने से किसान को खेत में बड़ी दिक्कत आई, जब उसने फसल को खेत से निकाला तब भी उसको बेचारे को बहुत कष्ट हुआ है, और मंडी में आके। लेकिन मैं एक चीज कह देता हूँ कि मंडी में जो फसल आ गई वो किसान की नहीं, वो हमारी है, हमारी जिम्मेदारी है, किसान को घाटा नहीं होने देंगे। और हमारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को हमने पूरा सुनिश्चित कर रखा है, तिरपाल दे रखे हैं कि बारिश अगर आती है तो तुरंत उसको ढके। लेकिन बेमौसम की बरसात अचानक आ जाती है तो इतनी बड़ी मंडी को ढकने में भी 10 मिनट 15 मिनट लग जाती है, तो कहीं कहीं फसल कुछ भीग भी जाती है। जायज जो चीज समस्या है वो आपके सामने है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गफलत में कोई आदमी इस फसल को भिगो दे या कोई गलती कर दे। जो पर्याप्त मात्रा में हमने जो संसाधन उपलब्ध कराए हैं, पर्याप्त मात्रा में जो पैकेजिंग का, पर्याप्त मात्रा में कार्टेज का, पर्याप्त मात्रा में गोडाउन का, सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन हैं, और रोज का रोज डाटा आता है। किसी भी सारे अधिकारी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी रोज रोज इसका देखते रहते हैं, हर रोज रिव्यू करते हैं कि कहीं कोई समस्या आई नहीं आई। और देखते देखते कल भी उन्होंने जो घोषणा की, बड़ी अच्छी घोषणा की कि भी जो मंडी के अंदर एक तो ये कि कोई भी राजनेता नहीं जाएगा जी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता, या राजनेता करना भी चाहे तो भी नहीं हो जाता, क्योंकि एकदम से मंडी में 200-400 आदमी, किसान मजदूर होते हैं, एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरा उन्होंने किए कि जो काम कर रहे हैं, हमारे आड़ती भाई है, हमारे मजदूर भाई है, किसान भाई हैं, उनका भी हो सकता है कि कोई के केस से, कोरोना से कोई दुर्घटना हो जाए तो 10 लाख रुपए तक का, और पत्रकार प्रेस के भाई भी मंडी में जाते हैं उनका भी। तो ये बहुत अच्छा कदम बगैर किसी मांग के अपने आप मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेके ये कल्याणकारी काम किया है। पंचायतों को भी खरीदने की अनुमति दे दी है सरकार ने, क्योंकि देखिए जो तनाव चल रहा था उस तनाव के बीच जरूरी ये था कि ऐसा कुछ विकल्प होना चाहिए। तो क्या पंचायत, हाँ जी जी, हाँ, ये कुछ इलाके के अंदर आड़ती भाइयों को हमारे विपक्षी पार्टियों ने गुमराह किया, भड़का दिया, और उन्होंने ये कोशिश की कि किसान को परेशान किया जाए और किसान की परचेज ना होने दी जाए। और किसान को इस वक्त जो 1 महीने की परचेज सरसों और गेहूं की परचेज में, इसमें 18-20 हजार करोड़ रुपए की प्राप्ति होनी है, जिससे वो आगे की कपास बोएगा, खाद भी लेके आएगा, बीज लेके आएगा। लेकिन व्यवस्था को खराब करने के लिए जिस किसी ने भी किए वो सब जनता के सामने है, और जनता ही जनार्दन ही सबकी मालिक है, हमारी राजनीति करने वालों की। तो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसान हित को देखते हुए फिर हमने फैसला तो किया। क्या ये माना जाए जेपी सर, क्या ये माना जाए कि जो ये कदम आप लोगों ने उठाया उसके बाद बहुत से आड़ती जो है वो तैयार हो गए कि हम सरकार के साथ चलने के लिए तैयार हैं, ये कारण है, या फिर वो सरकार की बात से पूरी तरह से पहले से सहमत थे, कुछ कमियां थी वो दुरुस्त हो गई हैं? ज्यादातर आदमी तो, ज्यादातर आड़ती तो तैयार ही थे, ज्यादातर ने शुरू से ही हमारा विरोध नहीं किया था। हाँ, कुछ उनको ये रिजर्वेशन थी, कुछ बाहर के स्टेशन थे, नए स्टेशन ग्रामीण क्षेत्र में कवर्ड नहीं थे, स्कूल का ग्राउंड है और कोरोना का टाइम है, कुछ वे इच्छुक नहीं थे जाने में। ऐसे स्टेशन पर हमने कहा कि जो हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओज हैं उनकी सहायता ली जाए, वो भी नहीं जाती। तो हमारा टारगेट ये था कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और सेंटर ज्यादा चलाने हैं, वहाँ वो भी नहीं होता है तो ग्राम पंचायत की कमेटी बना के उससे करा ले, या सोसाइटी है फूड एंड सप्लाई की उससे करवा ले, और धीरे धीरे करके
ज्यादातर में वो भी इच्छुक थे। अब हमारे आड़ती भाई कहते हैं कि हम भी इच्छुक है। जहाँ आड़ती को उसने अपनी इच्छा प्रकट की उसको इजाजत मिल गई है। जहाँ वो कहते हैं कि हमें यहाँ रिजर्वेशन है तो कोई दूसरी एजेंसी उसकी परचेज कर रही है। लेकिन एक दिन में आज की बताता हूँ कि 4 लाख मीट्रिक टन होना चौथे दिन में, और इतनी समस्याएं होने के बाद, कोरोना जैसी लेबर की कमी होने के बाद अभूतपूर्व है। मैं किसानों को नमन करता हूँ, और उन्होंने जो है पसीना बहाया है, देश के खाद्यान्न भंडार भरने के लिए जो योगदान दिया है, वो इतिहास में उनका नाम अमर होगा। पेमेंट को लेकर एक थोड़ा सा सवाल बनता था कि कुछ आड़तियों को नाराजगी थी, किसानों के खातों को लेकर दिक्कत हो रही थी। इसको लेकर कुछ सवाल खड़े हुए कि नए खाते क्यों खुलवाए जा रहे हैं। हालांकि आड़तियों को लेकर तो निर्णय लिया गया, अब उसमें किसी प्रकार की परेशानी किसानों को, आड़तियों को नहीं होगी ना? वो कोई परेशानी नहीं है। वो कुछ बैंकों के नए खाते इधर उधर का सॉर्ट आउट था, वो उसी दिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में उसके जो समस्या आई उन्होंने तुरंत कहा कि जहाँ जिस आड़ती का खाता है वो वहां से अपना काम करे। विपक्ष थोड़े सवाल खड़े कर रहा था इस बात को लेकर, आरोप लगा रहा था कि क्यों निजी बैंकों को ये सब दिया जा रहा है अनुमति किसानों को लेकर। विपक्ष को इस वक्त कोरोना की समस्या के टाइम जो विश्वव्यापी समस्या है उसमें सहयोग देना चाहिए था। उसको किसान की तरफ ज्यादा दृष्टि दिखानी चाहिए थी। पता है कि किसान को समस्या पैदा करने से ऐसी राजनीति को मैं कहता हूँ क्या फायदा, जो किसान को नुकसान करके राजनीति करे, ऐसी राजनीति करने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहता हूँ विपक्ष को अभी भी टाइम है, इस तरह की बातें कभी करे ही ना। कोरोना की लड़ाई में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश में, सारा देश की दुनिया ये कहती है कि भारतवर्ष ने जो लड़ाई लड़ी है वो एक उदाहरण है, और इसमें सबका सहयोग देना चाहिए। लेकिन कुछ पार्टियों के भाई उनको ये भी असहज महसूस हो रहे हैं जब नरेंद्र मोदी जी का नाम होता है, भाजपा अच्छा काम करती है, सरकार अच्छा काम करती है, तो वो असहज हो जाते हैं। वो व्यवस्था को ठीक चलता देख के खुश नहीं होते। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। हरियाणा का किसान, हरियाणा का व्यापारी, हरियाणा का मजदूर, हर कोई जागरूक है। वो सब बड़े ध्यान से देख रहा है, बोले या ना बोले, लेकिन वो ये जरूर देख रहा है कि आज की इस संकट की घड़ी में कौन आदमी क्या रूप दिखा रहा है, वो सब समझता है। सोशल डिस्टेंसिंग का आपने जिक्र किया, उसको लेकर खुद गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि नेता मंडियों में ना जाएं, और खुद मुख्यमंत्री को भी कहना पड़ा कि आप लोग मंडियों में ना जाएं, क्योंकि आप जब जाते हैं तो इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है। आपने भी कहा, तो ये क्या इस बात से ये संदेश जाए कि कोई भी नेता जो इस प्रकार से मंडी में जाता है तो वो अपने घर में रहे, इसका पालन करवाने के लिए सरकार का सहयोग करे। अगर वो नहीं करते तो फिर क्या एक्शन लेगी सरकार? नहीं, वो तो कानून है, और सारे देश में ये पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ है, नया सारा सबको पता है कि बीमारी है। इसमें सबको जब अच्छे हर एक आदमी को लॉकडाउन में रखा हुआ है तो नेता कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, अधिकारी जाएं, जो व्यवस्था से जुड़े हुए आदमी जाएं। मैं पहले दिन हड़ताल की व्यवस्था देखने के लिए एक बार मंडी में गया था, लेकिन वो राजनीति चमकाने के लिए नहीं गया था। मेरा दायित्व था कि मंडिया पहला दिन है, चले मैं उसको चेक करूं। 1-2 दिन जाके, हड़ताल की बात थी और थी, मंडिया ठीक है कि नहीं, व्यवस्था ठीक है कि नहीं, किसान को दिक्कत तो नहीं आ रही, और उसके बाद मैं नहीं जा रहा 3-4 दिन से। लेकिन ये कुछ फोटो सेक्शन है, ऐसे सेशन फोटो के करना या अपने बयानबाजी करना, अपनी राजनीति चमकाना, राजनीति करने के लिए बहुत लंबा टाइम है। अभी तो कोई 3-4 साल इलेक्शन ना केंद्र सरकार के हैं ना हरियाणा सरकार के हैं, और किसान हितैषी होने का ढोंग करके किसानों को गहरी चोट पहुंचाने वाले नेता को किसान पहचान जाएगा। जी, एक और थोड़ी समस्या नजर आ रही थी कि कुछ जगहों पर तो अच्छी खासी तादाद में गेहूं सरसों आ रहा है, लेकिन कुछ जगह लोग जो है या तो रजिस्ट्रेशन जानबूझकर नहीं करवा रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि बाद में करवाएं, या जिस भी तरीके से हम सरसों गेहूं को बेचे बोनस के इंतजार में हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है किसानों की तरफ से? नहीं, एक बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कोशिश भी की थी केंद्र सरकार से कि भाई थोड़ा सा स्लो पेमेंट, जो देर से गेहूं लेके आए उनको कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बोनस दे दिया जाए। लेकिन अब आपको पता ही है कि आज सारे देश में जो रेवेन्यू की हालात हैं, और केंद्र सरकार बोनस देता तो हरियाणा को अकेले कैसे देता, पूरे देश को देना है, और उससे उसके खजाने पे ज्यादा भार पड़ता। अब वो स्थिति में है या नहीं है हमें नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त ऐसा कोई विषय नहीं है। इस वक्त तो विषय ये है कि हरियाणा की किसान का
आखिरी दाना तक जो बेचना चाहे किसान हम खरीदेंगे। जो रजिस्टर्ड किसान है उनका पहले खरीदेंगे। जो रजिस्टर्ड किसान नहीं है तो मंडी में अपनी फर्द लेके आ जाए, उसका बाद में खरीदेंगे। सरसों हो, गेहूं हो, और इवन चने हैं। 20 मंडियों में हम चने की परचेज भी शुरू कर रखी है। आज से हमने ऑर्डर कर दिया कि चने की परचेज भी शुरू करो। किसी भी किसान ने कोई भी उपज उगाई है उसका पूरा चीज हम उसको मायूस नहीं होने देंगे। मनोहर लाल जी की सरकार, मोदी जी की सरकार पहले दिन से ही पूरा किसानों के प्रति समर्पित है। किसानों की आमदनी दुगनी करने का हमारा लक्ष्य है, और उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा, हरियाणा सरकार हो या केंद्र सरकार हो, पीछे नहीं हटेगी। अब एक छोटा सा आखिरी सवाल आपसे करूंगा। काफ़ी लंबा वक्त मैंने आपका ले लिया। तमाम ऐसी ज़रूरतें रहती हैं, ऐसी आपके पास फ़ोन आते रहते हैं कि कहीं पर व्यवस्था है तो उसका समाधान कीजिए, लेकिन जैसे जो किसान है अपने मंडी में आते हैं या खाद बीज को लेकर, जैसे नई बुआई का समय, चरी को लेकर बात कर लेते हो तो पहले से ही किसान बोना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे जो काम होते हैं उनको करने होते हैं, तो उनके लिए व्यवस्थाएं प्रॉपर तरीके से हैं। आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको और ज़्यादा करने की तो सरकार की तरफ से सब किया जाएगा। नहीं, हमने स्टॉक चेक कर लिया है। अगली फसल का 2-2.5 महीने का खाद हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अवेलेबल है जी। बीज जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। दवाइयाँ, फर्टिलाइजर के अलावा जो पेस्टिसाइड वगैरह हैं, जो जो चीजें हैं वो अवेलेबल हैं। और किसान की जो रिपेयर की वर्कशॉप है, इन दवाइयों की खोलने की इजाजत पहले ही भारत सरकार ने दे दी है, हरियाणा सरकार ने भी दे दी है। किसानी के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, और किसानों को हमने यही कहा है कि आप अपने काम से काम रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। खेती बाड़ी के काम में आपको कोई रुकावट नहीं है, और शहर जाने से बचे। अनजाने आदमी से भी दुश्मन जो है कोरोना का दिखाई नहीं देता, अदृश्य दुश्मन है। कहीं पर भी कहीं एक बार वार कर गया तो पूरा गांव खतरे में आ जाएगा, पूरा इलाका खतरे में आ जाएगा। और सौभाग्य ये है कि अभी भी हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है इस बीमारी से बचा हुआ है। बहुतायत में एका दुका घटना आई है, और इसका श्रेय मैं सारे किसानों की उनकी सावधानी को देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। जेपी दलाल, कृषि मंत्री हरियाणा सरकार, हमसे बातचीत कर रहे थे। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो कृषि मंत्री हरियाणा सरकार जेपी दलाल से हम ये बात कर रहे थे कि किसानों की जो गेहूं और सरसों या और तमाम फसलों की जो आवक मंडियों में हो रही है उसको लेकर किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। हड़ताल को लेकर बात हुई, और कितने तय समय में जो फसल है उसकी जो मंडियों में आवक हो रही है उसको खरीद लिया जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि लगभग 1 महीने में जो गेहूं की फसल है उसकी पूरी खरीद कर ली जाएगी। जिस तरह से आज का उन्होंने डाटा दिया कि करीब करीब 4 लाख टन के आसपास गेहूं खरीदा गया, और लगभग 90-95 या 100 टन के आसपास की आवक अनुमानित है। 100 के 105 टन हो सकती है, 105 लाख टन हो सकती है, 110 हो सकती है, 90-95 हो सकती है। ये तमाम बातें उन्होंने कही, लेकिन हम इस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई में सारी चीजें दुरुस्त हैं। इसको लेकर विपक्ष भी अपनी बात रखेगा, पक्ष के जो प्रवक्ता वो भी अपनी बात रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। परिचय में करवा देता हूं, हरदीप सरकारिया हैं, अनाज मंडी एसोसिएशन सिरसा से हमारे साथ जुड़े। हरदीप जी स्वागत है आपका। आनंद बियानी है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आनंद बियानी जी स्वागत है आपका। और हुक्म सिंह भाटी हैं, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़े, इसके साथ साथ मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी वो हैं। सर आपका भी स्वागत है। और आरन मलिक हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले हरदीप सरकारिया जी, आपने सुनी होगी कृषि मंत्री की सारी बातें, क्या लगा आपको उनकी बातों को सुनकर? कितना भरोसा लगा है मंडी में जो आड़ती हैं प्रधान एसोसिएशन के? सर जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने हमें इस मौका दिया हमारे आड़तियों की बात रखने के लिए। जी शमशेर सिंह जी, थैंक यू। जो एक बात तो मंत्री जी ने जो ये कही वो मुझको बड़ी अच्छी नहीं लगी कि हम किसानों के जो पैसे हैं आड़तियों को वो हम उनके एक एक खाते में पहुंचाना चाहते हैं। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ, सिरसा अनाज मंडी में पिछले साल 27 लाख बैग आया था, और पिछले 60-65 सालों से ही हमारी पिछली सरकारों ने हर मंडी में एक एक सरकारी दुकान जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की दुकान है खोल रखी है, और वहां पर अगर कोई किसान अपनी फसल लेकर जाता है तो उसको 1% आड़त के साथ ही मिलती है। और मैं आपको ये बताता हूँ, 27 लाख में यहाँ 17,000 बैग भी नहीं उनके पास गया। अगर हमारे आड़तियों के सिस्टम में कोई कमी होती या उनके साथ हमको ठगी करते या हमको पैसे न देते तो उनके पास कम से कम 2-3 लाख बैग जाना चाहिए था 27 लाख में से। एक तो इनकी ये बात के लिए मैं सहमत नहीं हूँ। दूसरी बात, जो हमने हड़ताल रखी उसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनका जो ई पोर्टल सिस्टम है, क्योंकि मेरी दो दिन पहले हमारे जो सिरसा से मंत्री हैं श्री रणजीत सिंह चौटाला जी, जो बिजली और जेल मंत्री हैं, वो अनाज मंडी में आए थे, और मैंने जब उनकी बात रखी तो उन्होंने अपने फोन से मिलाकर मेरी बात जेपी
जेपी दलाल जी से, मंत्री जी से करवाई थी। उस टाइम में मैंने कुछ कमियां रखी थी कि यहाँ हमें दिक्कत आ रही है, काफी प्रॉब्लम्स आ रही है, इनको सॉल्व किया जाए। सबसे बड़ी अब जैसे ई खरीद पोर्टल है, उसमें इतनी भारी कमी है, इतनी दिक्कत है कि जो आड़ती किसी किसान को अपने साथ जोड़ना चाहता है, और यहाँ हमारी तो अनाज बड़ी मंडी बड़ी है, और दूसरा क्या है, छोटे छोटे सेंटर हैं यहाँ पर, और जो टेम्परेरी उचंती टाइप के जो व्यापारी या लोग आड़ती हैं वो जुड़े होते हैं। उन्होंने क्या करा, एक गांव की जमाबंदी उठाई और पूरे के पूरे गांव के किसानों को अपने साथ जोड़ दिया। आज उनको दिक्कत आ रही है, वो आड़ती जिसके साथ भी जुड़े हुए हैं किसान, वो जा नहीं सकते। इसमें इनको ये करना चाहिए था कि अगर कोई आड़ती अपने साथ किसी किसान को जोड़ना चाहता तो वहाँ ओटीपी किसान के पास जाना चाहिए था। किसान की मर्जी होती है मैं किस आड़ती के साथ जुड़ूं। आज यहाँ इन्होंने इतनी भारी कमी है, और आज सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और किसान इसमें बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। उसमें सबसे, क्योंकि उसका जब भी गेट पर कटता है। हरदीप जी, आपकी बात मैं पूरी सुनूंगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि आज की जो आवक रही है, खरीद रही है गेहूं की, वो 4 लाख टन के आसपास रही है। अगर इतनी ज्यादा दिक्कत किसानों को होती तो आपको लगता है कि इतना ज्यादा आज गेहूं आता मंडियों में खरीद होती? सर, इस बात का मैं आपको जवाब पहले तो ये देना चाहूंगा कि हमने सरकार की बात मान ली थी। जो ये कोरोना वायरस है उसको हालात जो हमारे ऊपर संकटमय समय बना हुआ है, हर साइड से लोग भयभीत हैं, हमने उनका साथ देने के लिए सिरसा अनाज मंडी में हड़ताल नहीं करी थी। हमने नहीं करी थी, हम पूरा अपने कर्मचारियों के साथ दे रहे हैं। बहुत सी जगह चल रही थी हरदीप जी, बहुत सी जगह पर हड़ताल चल रही थी। अभी भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह से खत्म हो गई है, अभी भी नहीं कह सकते, हालांकि कुछ खबरें आ रही कि खत्म हो गई कई जगहों पर। हाँ। सर, वो छोटी मंडियों में बहुत ज्यादा दिक्कत है, जो ई पोर्टल सिस्टम है इनकी बहुत ज्यादा है उनको। आज मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, 20 तारीख से पहली खरीद हुई है, आज 4 दिन हो गए, अभी तक हमारा आई फार्म नहीं कटा। जो हम फार्म कटते हैं, बिल काटते हैं, आज तक नहीं वो कटा है। उसमें इतनी ज्यादा कमी है इनका, जो भी ऑनलाइन सिस्टम है और जो भी उसमें इन्होंने प्रोग्राम बना रखे हैं उसमें दिक्कत है, और वो आज तक नहीं कटा है। क्योंकि कभी तो सर्वर डाउन हो जाता है, कभी उसमें कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन की कमी रह जाती है। ये मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूँ। एक आपके माध्यम से बीच में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर इस सारे सिस्टम की एक वीडियो फिल्म बनाकर रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप पर या साइडों पर डाली जाए कि ऐसे ऐसे आपने आई फार्म काटना है, ऐसे मैपिंग करनी है, तो आम जो आड़ती है या हमारा जो मुनीम या अकाउंटेंट है उसको भी समझ आ जाएगी कि इसको हमने कैसे कैसे करना है। तो पूरी डिटेल के साथ ये मेरी प्रार्थना रहेगी मंत्री जी से कि अपने कर्मचारियों को। मंत्री जी से हम बात कर रहे थे इस वक्त। अगर मैं बात करूं सरकार के पक्ष की, तो सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हुक्म सिंह भाटी हैं। उनसे हम जानेंगे कि जो आप बात कर रहे हो वो कितना उन बातों को सही मानते हैं और कितना उन बातों को सरकार के सामने रखेंगे। अगर कुछ बातें, जैसे आपने खुद कृषि मंत्री से बात की थी, कुछ सुझाव दिए थे, इन सुझावों से वो कितना सहमत है? हुक्म सिंह भाटी जी। देखिए शमशेर जी, मैं प्रवक्ता के साथ साथ मैं मार्केट कमेटी बल्लौड़ का चेयरमैन भी हूँ। मैं अभी जो इन्होंने बात कही है उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि एक आदमी एक गांव की पूरे रकबे की फर्द लेकर के और वो उन लोगों का, किसानों का नाम उसमें चढ़वा देगा। ये संभव नहीं है, ये किसी भी सूरत में संभव नहीं है। कारण क्योंकि उसमें 3 डॉक्यूमेंट देने थे। एक डॉक्यूमेंट उसकी जमाबंदी, उसकी फर्ज की कॉपी थी, वो कॉपी देख करके तब वो कीला नंबर, खसरा नंबर, मुश्किल नंबर उसमें चढ़ता है। दूसरी बात, उस किसान का आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरी बात, उस किसान का खाता नंबर जिसमें उसको पेमेंट जानी है। तीसरा डॉक्यूमेंट ये है। इसलिए ये मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की कोई एक जो है अकेला वो चढ़वा दे। मैं पूछ लेता हूँ हरदीप सरकारिया जी, पहले पूरी बात करेंगे। हुक्म सिंह जी पूरी बात करेंगे, आपके पास ही आ रहा हूँ। देखिए हरदीप सिंह जी इस बात को नकार रहे। हुक्म सिंह जी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हुआ कहीं पर? हम देखिए, हम इसलिए बात कर रहे हैं कि समस्या का समाधान होना चाहिए। हाँ सर, सिरसा में हुआ तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। कौन से गांव की बात है? कोई गांव है एक इक्का दुक्का जो आपके संज्ञान? यहाँ एक सेंटर है कमरपुरा, उसके साथ सुचान गांव है। 3-4 गांव में ऐसी बात हुई है जी। ठीक है, और आज मेरी सिरसा में भी हुई है ये बात। ये यहाँ आके पता कर सकते हैं। जी जी, ठीक है। देखिए, ये अनाज मंडी एसोसिएशन सिरसा के प्रधान है, इनकी बात को तवज्जो देना महत्वपूर्ण हो जाता है। हुक्म सिंह भाटी जी, ये बात उन्होंने गांव के नाम लेकर कही है, तो इसको कहीं ना कहीं हमें समझने की जरूरत तो है।
समझे जी? देखिए इसमें ना एक बड़ी छोटी सी बात है, वो पोर्टल ले नहीं सकता। आप चलिए फर्ज लेकर के उस जमींदार का नाम लिखवा देंगे, इतना ही कर सकते हैं ना, लेकिन बैंक की डिटेल कहाँ से लाएंगे आप, उसका आधार कार्ड कहाँ से लाएंगे? इसलिए ये संभव नहीं नजर आता। ये पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, अगर एक व्यक्ति लेकर आता है, फर्ज लेकर आ गया, आधार कार्ड लेकर आ गया, बैंक अकाउंट लेकर आ गया, कागज पर लिखवा के लोगों से भरवा के ले आए, ये तो बड़ा मुश्किल काम तो नहीं है आजकल। नहीं, ये इतना शमशेर जी इतना आसान भी नहीं है, ये मानता हूँ। मैं कहता हूँ एक छोटा मान लिया वो 2000 लोगों का भी गांव है, तो भी 1000 लोगों का इकट्ठा करना कोई छोटा काम नहीं है। इसलिए मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हमें पता है सरकार ने आज यहाँ कोऑपरेटिव बनाने का एक बहुत बड़ा मिशन चलाया हुआ है। तो लोगों को कहते हैं आइए भाई अपना जो है ये कोऑपरेटिव बनाइए, सरकार आपको सब्जी का बिक्री का काम है और दूसरी फैसिलिटीज आपको देना चाहती है। लोगों तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो उन्हीं की बननी है उसके लिए डॉक्यूमेंट लेकर नहीं आते, इसलिए ये मुझे लगता नहीं है संभव। लेकिन चलिए उन्होंने एक बात उठाई है। दूसरी बात जो उन्होंने ये बात कही थी कि भी हमें ये बात अच्छी नहीं लगी कि जो है वो किसानों को पेमेंट नहीं जाती। ये लगातार शिकायतें आती हैं और ये स्कीम केंद्र सरकार की है, ये हरियाणा सरकार की स्कीम नहीं है। ये केंद्र सरकार का बिल्कुल बाकायदा लिखा हुआ नोट स्टेट गवर्नमेंट के पास है कि पेमेंट सीधी किसान के खाते में जानी चाहिए। और माननीय मंत्री जी ने, जेपी दलाल जी ने अभी कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने फिर भी बहुत लिबरल होते हुए भी ये काम किया कि भाई चलिए पेमेंट को फिर भी आढ़तियों के जरिए किसान के खाते में आप लोग ट्रांसफर करा सकते हैं। जो पैसा आपने किसान को दिया है वो पैसा काट लीजिए उसमें से, बाकी पैसा किसान को दे दीजिए। इतना लिबरल होकर के मुख्यमंत्री जी ने फिर भी ये फैसला लिया है, इसलिए ये बहुत स्मूथ व्यवस्था हुई है। और इसमें मुझे लगता है कि आढ़ती एसोसिएशन को भी पूरी तरह से इस व्यवस्था को कामयाब करना चाहिए, क्योंकि कोरोना का इतना जबरदस्त प्रकोप रहा है और उससे बचना भी है। तो इन सबको उपायों को करते हुए और किसान को परेशानी नहीं हो, ये सब कुछ कोशिश सरकार की। ऐसी ही बातें जो है वो निकल कर आती हैं आढ़तियों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, जिनका ये कहना है कि अगर इतना ज्यादा संकट इस वक्त खड़ा हो गया था तो फिर क्यों सिस्टम को बदला जा रहा है? एक बार इस साल वही वाला रख देते, दिक्कत ही नहीं होती किसी प्रकार की, न किसान को, न आढ़ती को, न व्यापारी को, किसी को नहीं होती। शमशेर जी उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत जो किसान एसोसिएशनों की तरफ से जो आती है वो ये आती है, उन्होंने बाकायदा समय समय पर वो सरकार को अवगत कराते रहे हैं कि व्यापारी क्या करते हैं कि हरियाणा लगभग यूं समझिए कि चारों तरफ से दूसरे प्रदेशों से घिरा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में अब तो योगी जी की सरकार में परचेज काफी अच्छी वहां पर होने लगी है। वहां परचेज नहीं होती थी, हमारे तो यूं समझिए लगभग 2 साइड तो उत्तर प्रदेश ही है। तो किसान जो वहां से जो व्यापारी थे वो वहां से सस्ते में गेहूं खरीद के और वो पहले लाके यहाँ बेच देते थे। किसान बेचारा रह जाता था, व्यापारियों का बिक जाता था। इसलिए कंट्रोल करने के लिए ये पोर्टल मेरा फसल मेरी ब्यौरा पोर्टल लेकर आए हैं। आपको लगता है कि इस बार ये संभव हो जाता? अब तो हर जगह पुलिस नाकों पर खड़ी है, इस बार तो वैसे ही दिक्कत, इस बार तो वैसे ही संभव नहीं था उनके लिए लेकर आना अनाज। नहीं, लेकिन फिर ये व्यवस्था कोई अभी कोरोना से शुरू नहीं हुई है। ये पोर्टल पर चढ़ाने का काम पिछले 6 महीने जब से मतलब ये फसल गेहूं की बिजाई हुई है, आप ये लगा लीजिए अक्टूबर से, और लगभग अक्टूबर से जो हमारी मार्केट कमेटी की टीम है लगातार गांवों में गई हैं पूरे प्रदेश में, और गांव-गांव जाकर के उन्होंने पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर चढ़वाने का काम किया है। इसलिए सरकार ने पूरी कोशिश की है कि भी एक व्यवस्था को अच्छा बनाया जाए। और फिर भी लेकिन आढ़ती एसोसिएशन ने कुछ डिमांडें जो रखी थी उनको मानते हुए सरकार ने इतना लिबरल किया है कि उसके अलावा भी फिर भी अगर अभी मंत्री जी ने भी कहा है अगर किसी की फसल रह जाती है तो अपनी फर्द की कॉपी ले आएगा, वो मार्केट कमेटी में दिखाए, उसकी फसल बिक जाएगी। इसलिए कहीं कोई दिक्कत पर आनंद बियानी जी, कांग्रेस लगातार एक बात कह रही है कि पुराने तरीके से सिस्टम शुरू इस बार कर देते, पुराना तरीका अपना लेते, दिक्कत नहीं होती। क्यों इस बात का सरकार को ये बात हजम क्यों नहीं हो रही है? मैं भी जेपी दलाल जी की बात सुन रहा था, भाजपा प्रवक्ता की भी बात सुन रहा था, और हार्दिक सरकारिया की बात सुन रहा था। भाजपा पार्टी में सबसे बड़ी जो कमी है, अगर कोई भी व्यक्ति कोई कमी बताता है या कोई बात बताता है तो वो उसको कटाक्ष समझती है। जबकि आज की डेट में कोरोना वायरस के चक्कर में हमारे शीर्ष नेतृत्व ने क्लियर कट आदेश कर रखे हैं कि आपने जहां भी किसी भी पार्टी की सरकार हो कंधे से कंधा मिलाते चले, और वही काम हम लोग कर रहे हैं।
अभी जैसे हरदीप सरकारिया जी ने कुछ बातें रखी, सच्चाई तो ये है कि पिछली धान की फसल की मजदूरी अभी तक सरकार ने आड़तियों को नहीं भिजवाई। ये हरदीप सरकारिया जी मौजूद है, बता दी। हाँ, बिल्कुल और ठीक है। जिस प्रकार से ये जेजेपी बिलाल जी जो बता रहे थे भी मजदूरी की वजह से हमने ई पोर्टल चालू किया, क्या आवश्यकता थी? इस टाइम कोरोना वायरस का प्रकोप ये मानते हैं और हम भी मानते हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर इस प्रकार के नए सिस्टम चालू करने की क्या जरूरत है? और इस सिस्टम में जो दिक्कत आ रही है, इस बात को बताते रहना, सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, पोर्टल में नाम दर्ज करती है। एक आरती ने एक गांव में है। अब पहले तो क्या था, किसानों आरती को पता था कि ये मेरा किसान है। अब जो आरती है उसको एक एक किसान को ढूंढने में समय लगाना। आनंद बिहारी जी, आपकी आवाज में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है, कुछ तकनीकी खामी है सर। मैं यहाँ एक मिनट के लिए मैं चाहता हूँ जल्दी से हरदीप जी, उसके बाद हम चलेंगे आरन मलिक के पास चलेंगे। आप बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी इन्होंने यूपी की बात करी, मैं कहता हूँ कि हमारी हरियाणा सरकार ने इतना बढ़िया, हमारी पिछली सारी सरकारों ने, अब की सरकार ने इतना बढ़िया मंडीकरण कर रखा है, इतनी बढ़िया मंडी बना रखी है। सरकारी कर्मचारी जो मार्केट कमेटी के वो बोली करवाते हैं ऊपर फड़ के खड़े होके, वहाँ कुल्लम खुली बोली होती है व्यापारी, वहाँ तो कहीं किसान से ठगी होती नहीं है। ये पड़ोसी जो राज्य है, मध्य प्रदेश है, चाहे गुजरात, महाराष्ट्र है, या बिहार है, या यूपी है, वहाँ की सरकारें फेल। हमारा तो मॉडल था, एक हरियाणा तो एक मॉडल था, ये मॉडल वहाँ लगाना चाहिए, वहाँ मार्केट कमेटियां बनानी चाहिए थी, उनके मॉडल हमारे ऊपर थोड़ा थोपने चाहिए। आज सबसे ज्यादा खुशहाल हरियाणा का किसान है या पड़ोसी राज्य पंजाब का किसान है। यहाँ की मार्केट कमेटियां, इतनी शानदार मंडियां बनी हुई हैं, ये मॉडल जो उधर थोपना चाहिए था। उनकी जो फेल पद्धति है वो हमारे ऊपर थोपी जा रही है। यहाँ का किसान कहीं भी दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई भी आत्महत्या नहीं होती है, वहाँ सबसे ज्यादा हो रही है। तो ये क्यों करा गया? वहाँ फेल थे, यहाँ हरियाणा सबसे बढ़िया सिस्टम था, उनको इन्होंने करा। दूसरा, जो इन्होंने इस टाइम संकट की घड़ी में 1 साल और करवा देते, इतना ही हमने आड़तियों ने मांगा था ना कि 1 साल तो हमें कम से कम और दे दे, उसके बाद जो भी आप करना चाहते हैं। लेकिन ये कहना था कि मजदूरों की दिक्कत है इस बार, और कई ऐसी अहम बहुत बातें। बड़ी दिक्कत है। हाँ सर, यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ, मजदूर तो फिर भी हम कोई नरेगा के पकड़ लेंगे, कोई गांव से पकड़ लेंगे। सबसे ज्यादा परेशानी ये सिलाई की आवक ज्यादा हो जाती है, ये कहा जाता है सरकार की तरफ से। आवक ज्यादा हो जाती, भीड़ हो जाती, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता, ये सब बातें निकल कर आ रही हैं। नहीं सर, वो उसके लिए हम सहमत है, परंतु मजदूरी के लिए जो सिलाई हम करते हैं, बैग की सिलाई करती है, उसके लिए एक्सपर्ट आदमी की, निपुण आदमी की जरूरत होती है, लेबर की, जो पश्चिमी बंगाल और बिहार से आते हैं। वहाँ एक एक जो मजदूर है 1800 से लेकर 2000 बैग तक सिलाई करता है। अब जो हम यहाँ लोकल कर रहे हैं 200 से 250 बैग सारा दिन में नहीं सिलाई कर पा रहे हैं। तो ये अगर हमारी सिस्टम को थोड़ा सा हमारे तरीके से चल लेते तो उसमें इतनी भारी कोई कमी नहीं थी। सिर्फ एक जिद पगाई है सरकार ने, और कोई बात नहीं है। उनके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि इस संकट की घड़ी में उन्होंने जो जिद पगाई है अपनी, उन्होंने अपनी जीत समझी है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। हम खुश नहीं है, हम बहुत परेशान है, लेकिन आप लोग साथ हैं। आप लोगों ने सरकार का साथ देने की तो जरूर कही है, आप लोगों को इस बात से नाराजगी जरूर है, लेकिन आप लोग सरकार के साथ हैं। हाँ सर, हम सरकार के साथ नहीं है, हम अपने किसान भाइयों के साथ हैं। नहीं, सरकार ने, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है, सर जिस तरीके से सरकार ने कराया, हम लोग इतने मांगा था पुरानी पद्धति 1 साल के लिए और चला दीजिए। इतने अगर आड़ती सड़कों पे आए हैं, इतना हमने अपना व्यापार बंद करा, तो कहीं ना कहीं हमारी परेशानी तो होगी। ऐसी जो सरकार ने कहीं नहीं सुनने की कोशिश। आरन मलिक है, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आरन मलिक जी, स्वागत है आपका। जी, थैंक यू जी। आरन मलिक साहब, काफी समय से चर्चा हो रही है, आप फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हम बीजेपी की बात भी जान रहे हैं, कांग्रेस का भी पक्ष हम जान रहे थे, आड़तियों का भी पक्ष जान रहे हैं। आपके लिहाज से क्या इस पूरे प्रकरण में, जो कोरोना संक्रमण के काल में जो मंडियों में खरीद हो रही है, उसको क्या किस तरीके से देखते हैं? सब क्यों इस वक्त चल रहा है? देखिए, कोरोना की वजह से हालात नॉर्मल तो नहीं है, दिक्कतें तो होंगी, लेकिन अब की बार दिक्कत जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है। सरकार कहती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, वो भी बात गलत है। अपोजिशन पार्टी भी जरूर से ज्यादा क्रिटिसिज्म कर रही है, इसलिए इन अपोजिशन और सरकारी बातों को तो पूरा सही मानो मत। जैसे सरदार साहब कह रही है, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज बता रहे हैं। मैंने भी पता किया अपने गांव में, 3-4 गांव में फोन करके पता किया, सब ने गेहूं अपना अपने घरों में डाल रखा है। वो जो आड़ती है उनके पास, पहली बात तो आड़ती ने हड़ताल कर रखी थी, फैक्ट। और फिर दूसरा, वो बारदाना नहीं है, बोरियां नहीं है तो बोरियों भरने वाले नहीं है, भरने वाले हैं तो सिलाई वाले नहीं है।
अब लोगों को मुश्किल हो रही, गेहूं में सबके घरों में किसी एक कमरा है, किसी 2 कमरे जी। और गेहूं ज्यादा होता है। लोगों को बड़ी भारी मुश्किल हो रही है कि इस गेहूं को रखे कहाँ, और ऊपर से बारिश, किसी वक्त भी बारिश हो सकती है। किसी ने तरपाल डाला, लोगों ने क्या कर रहा है कि जैसे किसी का बड़ा वो अपने देहात में कहते हैं ना घेर, उसमें डाल रखे हैं, ये उसके गेहूं है, ये उसके गेहूं है, ये उसके गेहूं है, उसके ऊपर तरपाल डाल रखे हैं। वो ठीक है, वो कहते हैं जी देखो इस बार 2 बार में पहले यहाँ गेहूं डाले, अब यहाँ से फिर लोडिंग करेंगे, फिर ले जाएंगे। चलो ये छोटी मोटी दिक्कत के लिए तो उनको तैयार होना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस है भाई, अगर ये ना होता तो ये चीजें नहीं होनी थी। इसलिए सरकार की दिक्कतों को तो समझना चाहिए। लेकिन जितनी बात कह रही है सरकार, सब कुछ ठीक हो रहा है, इतने लाख टन मंडियों में आ गया है, ये सब ये थोड़ी सी बातें रियलिटी से दूर है। इसलिए ये सरकार को चाहिए कि कम से कम साइट पर जाएं, देखें क्या इसका सोल्यूशन निकल सकता है, क्या नहीं। अब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कोई वीआईपी नहीं जाएगा। वो कल आज बता रहे कि वो हिसार में झगड़ा भी हुआ है किसानों का, उनका पता नहीं किस किस का हुआ है। तो वीआईपी को जाना चाहिए, पोजीशन के एमएलए भी जाए, सब जाए, लेकिन इस ख्याल से नहीं जाए कि हमने क्रिटिसिज्म करना है। हाँ, तो ये वाकई किसान के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ। इसके लिए कोई न कोई समाधान निकालना पड़ेगा। हाँ। इतना कहने से सब कुछ ठीक हो रहा है, मंडियों में इतने लाख टन आ गया है, ऐसे बात नहीं बनेगी। सिचुएशन एट द ग्राउंड लेवल इज डिफरेंट। तो हमें अखबारों में बताई जा रही है, उससे उसमें बहुत फर्क। आनंद बियानी जी, आप तक आपसे हम बात कर रहे थे, आपने आरएन मलिक को सुना, आड़ती एसोसिएशन की तरफ से हमारे साथ हरदीप जी, उनको भी आपने सुना, लेकिन ये बात भी आपने सुनी मलिक साहब की कि एक तरफ तो समस्या है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन विपक्ष को भी कहीं ना कहीं ऐसे माहौल में इतनी ज्यादा राजनीति नहीं करनी चाहिए। समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शमशेर जी, एक बात बताइए, अगर हम किसानों या आत्मे या आर्थिक जाति में अगर कोई बात करें, उनकी सुरक्षा को अगर समाज के सामने, सरकार के सामने रखें, वो क्रिटिसिज्म नहीं है। हमारा काम है सरकार को जानना, लोगों की समस्या का, किसानों की समस्या का, की समस्या का समाधान करना। अब एक बात बताइए, जो परचेजिंग 1 अप्रैल से चालू होनी थी, 20 अप्रैल से तो इन्होंने चालू की, और आज तक काफी मंडियों के अंदर आड़तीए हड़ताल पर बैठे हैं। कोई भी व्यक्ति आज की स्थिति में अगर हड़ताल पर बैठता है, घर से बाहर बैठता है, तो आप ये समझे कि वो कोरोना की लड़ाई के साथ साथ दूसरी लड़ाई लड़ रहा है। क्या सरकार को उनकी बात पे गौर नहीं करना चाहिए था? और अगर आज हम उस बात को रखें, एक विपक्षी पार्टी के होने के नाते, अगर हम नहीं बोलेंगे तो आप जैसे बोल देंगे, आप टीवी चलने वाले बोल देंगे, दीपक बिल्कुल चुप बैठा है। देखिए ऐसा एक बात शमशेर जी, मेरी बात पूरी हो जाए। जो बात मैं पहले भी कहना चाहता था, आज मजदूरों की कमी क्यों आ रही है? सरकार की तो नीतियों की वजह से। मजदूर 20 तारीख को तो आप परचेजिंग चालू करते हैं, और तो आपको क्या, अगर आपकी सरकार होती और यही कोरोना संकट होता तो आप लोग क्या करते? देने की प्रणाली आप क्या करते? अब देखिए, ठीक है, मैं आपकी बात जवाब लूंगा, लेकिन अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती और यही हालात होते तो आप लोग क्या करते? क्यों नहीं करते? हम 1 तारीख को परचेजिंग चालू कराते हैं। ये जैसे हमारे जो आरती भाई जो डिमांड रख रहे हैं, आपको जरूरी थोड़े दिन के ईमेल माध्यम से जो परचेजिंग कराए, समय के हिसाब से हमें चेंज भी होना पड़ता है। अगले साल कर लेते हैं, उस अगले साल करते हैं, जैसे आपकी पूरी तैयारी हो जाती है। गेहूं की कटाई, उसके बाद में अब तक गेहूं की कटाई पूरी, सर गेहूं की कटाई पूरी हो गई क्या? आप भी समझते हैं अभी तक तो? अब एक बात बताइए, हाथ से काटने वाला जमाना तो चला गया। इस बार 5491 मैं तो सर ये पूछ रहा हूँ, आपने 1 अप्रैल को लेकर कहा, 1 अप्रैल को लेकर कहा, एक छोटा सीधा सा सवाल ये बनता है कि आपने कहा 1 तारीख से करा देते, ठीक है, कितनी आवक आती मंडी में? कितने किसानों ने गेहूं काट लिया था, निकाल लिया था, बताइए जनाब। पहले क्यों नहीं आई? पहले तो 1 अप्रैल से होती थी। अब देखा जब वो ठीक है आपकी बात, वो ठीक है आपकी बात, आवक आनी शुरू हो जाती है, कहीं पर अगेता होता है गेहूं, कहीं पर पछेता होता है, ये सब ये जानते हैं। और अब ये मान के चलिए, जिस प्रकार से उठान हो रहा है, जिस प्रकार से परचेजिंग हो रही है, ये अगस्त तक जाएगी। और आज ठीक है, अगस्त तक जाएगी, लेकिन सरकार दावा करती है, हुकुम सिंह जी, सरकार ऐसा क्यों दावा करती है? विपक्ष ये कहता है, कांग्रेस ये कहती है कि ये सब सरकार, हाँ, सरकारी परचेजिंग कर रही है। अभी तो उठान ही नहीं चालू हुआ, मंडियां बच चुकी है। उठान कौन कराएगा? सरकारी कंपनियां कराएगी। आज आड़ती इस बात से उसके बाद जगह ही नहीं है। तो कम से कम जो परचेजिंग की गई है उसका उठान कराए। तो जेआई फार्म है वो सरकारी एजेंसी ले। अगर समय से सरकारी एजेंसी जेआई फार्म नहीं लेगी
तो आरती को समय कैसे देगी? और आरती को समय नहीं देगी, ठीक है, किसान को समय आनंद बयानी जी हुकुम से सवाल का जवाब लेंगे। हुकुम सिंह जी, एक तरफ तो आप लोग कह रहे हैं कि सारी की सारी आवक हो जाएगी, प्रोसेस बहुत लंबा चलेगा, जून जुलाई तक ही हो सकता है और भी लंबा खिंच सकता है जिस तरह से बात हो रही है, मजदूर नहीं मिलेंगे। और कोरोना संकट के इस दौर में ये सभी जानते हैं कि इस वक्त न तो मजदूर हैं काम करने वाले, अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई, पुलिस कर्मियों को भी कहीं ना कहीं व्यवस्था संभालनी पड़ती है, तो इतना सब इंतजाम कैसे हो पाएगा? शमशेर जी, सबसे पहले तो मैं जरा मेरे साथी कांग्रेस के मैं इनकी बात का जवाब देता हूं। मैं हरदीप जी की भी बात का जवाब दूंगा कि जो ये कह रहे थे कि हम 1 तारीख से शुरू करते, मुझे तो इनकी वर्डिंग से ऐसे लगता है कि ये कोरोना को उस तरह छोड़ देते जैसे अमेरिका ने छोड़ दिया था, और आज अमेरिका क्या भुगत रहा है पूरा दुनिया जानती है। ये इनकी वर्डिंग से लग रहा है, ये शायद ये भूल गए हैं। वर्डिंग को लेकर नहीं, देखिए ये इन्होंने अपना पक्ष रखा है। हुकुम सिंह जी, आप सुन लीजिए जरा, हुकुम सिंह जी, ये पक्ष रखा है इन्होंने कि ऐसा हो सकता था। जब 22 तारीख को मोदी जी ने 1 दिन का एक लॉकडाउन का आह्वान किया था, उसके बाद तुरंत 2 दिन बाद उन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन का पूरे देश में आह्वान किया और पूरे देश ने उसको माना और उस लॉकडाउन का पालन किया, तो कोरोना की कमर तोड़ी है। आप रेशो देखिए, मुझे तो बड़ा हैरानी हो रही है इनकी बात सुन करके कि ये 1 तारीख को जो है किसान की खरीद शुरू कर देते जब तक फसल कटी भी नहीं थी, क्योंकि इस बार सीजन किस तरह का वो रहा है, बीच बीच में मौसम भी खराब होता रहा है, तो ये 1 तारीख को शुरू कर देते। और उसके बाद शमशेर जी, मैं आपको ये बता देता हूँ, 10 साल इनकी सरकार कांग्रेस की हरियाणा में रही है, वो कौन सा साल है जिस दिन हाय तौबा नहीं मची हो, जिसमें हड़ताल नहीं हुई हो आढ़तियों की, जिसमें किसान ने हाय नहीं की हो, ये कांग्रेस ने सरकार चलाई थी। अब दूसरी बात, मैं हरदीप बात का जवाब देना चाहता हूँ कि आनंद जी, बयानी जी सुन लेते हैं पूरी बात, आपकी बात भी सुनेंगे। और मैं चाहूंगा कि एक बार आनंद बयानी जी की आवाज को थोड़ा चेक किया जाए, थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है सुनने में। शमशेर जी, मेरी बात जरा पूरी हो जाए प्लीज। हाँ, पूरी कीजिए। देखिए, मैं हरदीप जी की बात का जवाब दूंगा कि अगर इसको भी ऐसे ही चलने दिया जाता तो चलने को, तो वो बुढ़ापा पेंशन भी ऐसे ही चल रही थी जिसमें 2.5 लाख फर्जी पेंशन मिली, वो बच्चों के एडमिशन भी ऐसे ही चलते रहते जो फर्जी एडमिशन मिले। ये कांग्रेस ने क्या क्या काम नहीं किए, फर्जीवाड़ा क्या नहीं किया। इन सबको रोकने के लिए मैंने कहा, बाहर से ला करके गेहूं और व्यापारी ला करके यहाँ बेच देता था, किसान का गेहूं रहता था, उस सबकी व्यवस्था करने के लिए सरकार ने किया है। और इस व्यवस्था का आप सुनिए जरा, मैं आपको ये बताता हूँ, देखिए जहाँ कुछ मंडियों में हड़ताल रही है, वो भी आज से काम उन लोगों ने शुरू कर दिया है, और किसान को बाकायदा SMS करके, टेलीफोन करके और व्यापारियों को, आढ़तियों को ही ये पावर दे दी कि आप अपने किसान बुला लीजिए। अभी 100 की व्यवस्था की है, अगर बड़ी मंडी है तो व्यवस्था बढ़ भी जाएगी। और पहले कुल 477 मंडियां होती थी कांग्रेस के समय, मुझे वो सीन याद है, जो रोड के ऊपर भी गेहूं बिखरा पड़ा रहता था, कोई उठाने वाला पैदा नहीं होता था। सरकार ने 1800 मंडियों की व्यवस्था की, जिसमें से 1200-1300 मंडियों ने स्मूथली काम शुरू कर दिया है। उसके अलावा बाकी का भी काम अभी शुरू होने वाला है। कुछ लोगों ने हड़ताल की, वो अब वापस आ गए हैं। इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं, कहीं कोई हाय तौबा नहीं है। मौसम बिल्कुल खराब रहा है, लेकिन फिर भी किसान को पूरी व्यवस्थाएं सरकार ने देने का काम किया है। इसलिए कांग्रेस के लोग ये भूले ना कि उन्होंने किस तरह से 10 साल सरकार चलाई है, किस तरह से उनके समय में। ठीक है, ये तो आनंद बयानी बताएंगे, हुकुम सिंह जी पूछेंगे, आनंद बयानी जी से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हरदीप जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जो बातें हो रही हैं कि बाहर से आवक होती थी, जो लोग जहाँ पर गेहूं की, हाँ मैं सवाल कर लेता हूँ, जहाँ बाहर से गेहूं या अनाज आता था, व्यापारी खरीद लेते थे उसको, और वो प्रक्रिया कहीं ना कहीं उन किसानों के लिए उसमें दिक्कत हो जाती थी जो अपने हरियाणा प्रदेश के किसान हैं, सस्ते दाम पर खरीद लेते थे, उसी के हिसाब से फिर जो रेट तय किए उसके हिसाब से बेचा जाता था। सर, मैं यहाँ ये आपको बताना चाहता हूँ, किसान जो है वो अपने स्वास्थ्य वाली मंडी के पास जाता है, उसके लिए कोई पासपोर्ट बना के वहाँ दूसरी कंट्री में नहीं जा रहा है। ये सारा देश भारत देश एक है, और हमारे जो
प्रधानमंत्री जी वो कहते हैं कि किसान सारे देश में कहीं भी अपना अनाज बेच सकता है, यहाँ कोई भी बंदिश नहीं है। मैं इनको सारे को बताना चाहता हूँ हरियाणा सरकार को, ऊपर से भी कहते हैं कि किसान कहीं भी जाकर फसल बेच सकता है और किसान अपनी मर्जी के साथ। अब डब्बली गांव है हमारे, ये व्यवस्था जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है पूरे देश में सेक्टर एक होगा, तब ये व्यवस्था संभव है। हुकुम सिंह जी, देखिए हरदीप जी को वक्त दिया मैंने पूरी बात रखने के लिए, आप उनकी सुन लेते फिर आपके पास भी आ रहे हैं। हाँ हरदीप जी, जो सीमावर्ती जो हमारे राज्य पड़ते हैं उनके किसान अपनी सहूलियत के साथ शहर के साथ मंडी के पास जुड़ते हैं, वहीं से खाद दवाई लेके जाते हैं, वहीं अपनी फसल बेचते हैं। और ये तब से बेच रहे हैं जब हरियाणा बना नहीं था, 1966 से पहले की परंपरा चली आ रही है, पीढ़ियां दर पीढ़ियां चली आ रही है, जिनको ये रिश्ते को खराब कर रहे हैं। क्योंकि ये गेहूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खरीदनी है, कोई हरियाणा स्टेट में या पंजाब स्टेट में या यूपी स्टेट में नहीं खरीदनी है। इसमें इतनी भारी संकट वाली बात नहीं थी। आज हमारी मंडी डब वाली में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। जितने साथ साथ हमारे जीटी बेल्ट में राजस्थान बेल्ट है या पंजाब बेल्ट है, वहाँ के किसानों को बहुत ज्यादा, अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। कहा गया था कि 22 तारीख को हमें आश्वासन दिया गया था कि 22 अप्रैल को आपका जो हम मार्केट कमेटी सेक्रेटरी के साथ बैठ के आड़ती उनके साथ आप अपने खाते दिखा देना कि उनके हमारे साथ लेन देन है, हमारे पास पहले बेचते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आज तक उनके पास कोई ऑर्डर नहीं आए हैं। वो किसानों में भारी दिक्कत है, वो हमारे भारतवर्ष के नागरिक हैं, उनको पूरा हक है इसके साथ बेचने का। तो यहाँ कोई हरियाणा में अगर लेके आएंगे तो हरियाणा सरकार को फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। आज हम उनके लिए जो बॉर्डर बना रहे हैं, जो हरदीप जी पहले हरियाणा के किसान का गेहूं तो आ जाने दो, पहले जो हमारा किसान है उसका गेहूं तो जरा आने दो ना। या पहले बाहर का गेहूं ले लोगे और किसान को धक्का मारोगे। चलिए, एक तरफ हरदीप जी कहना चाहते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो, सुनिए मैं अब एक बार आरन मलिक के पास जाऊंगा। आरन मलिक जी, जैसे कि बात एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि पहले हरियाणा के किसान की जो फसल उसको खरीद लिया जाए, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, ऐसा होना चाहिए? दूसरा, हरदीप जी का ये कहना है कि जो आसपास के हमारे इलाके हैं वहीं से तो हमारे पास फसलें आती हैं, वहीं से हमारा व्यापार चलता है, व्यवहार चलता है। तो क्या ये चीजें आज के दौर में संभव नजर आती हैं? इस काल की बात करूं तो मैं। हेलो जी, सुन पा रहा हूं मलिक साहब। हाँ जी हाँ, देखिए ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये पहले किसान काफी करते हैं, जैसे यूपी के किसानों का सस्ता गेहूं बिकता है, उनसे गेहूं खरीद के हरियाणा महंगा बेचते हैं। इसी तरह बाजरे में हुआ है, जो ये नांगल चौधरी के पास के किसान थे, राजस्थान से सस्ता बाजरा खरीद के और यहाँ ज्यादा बेचते थे मंडी में। ये तो चलता रहता है। लेकिन इमीडिएट प्रॉब्लम है जो सरदार साहब ने कही, आड़तियों की जो हड़ताल है ना, सरकार पहले उसको खत्म करे। जब आड़ती हड़ताल पर जाएंगे तो फिर किसान का हड़ताल आज खत्म हो चुकी है पूर्ण रूप में। वैसे कल होगी थी लेकिन कुछ लोगों ने आज खत्म कर दिया। चलो खत्म कर दिया तो बहुत मुबारकबाद। हाँ, हम आपको मुबारकबाद देते हैं अगर खत्म होगी है तो। लेकिन ये दिक्कत है, किसानों को भी सोचना चाहिए था कि भाई कोरोना वायरस ना होता तो ये दिक्कत नहीं होती। तो ये दिक्कत तो सबको शेयर करनी चाहिए और सबको मिलके काम करना चाहिए। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि जितनी बातें कही जा रही हैं वो सारी, वो कहते ना शादी के सारे गीत सच्चे नहीं होते। तो वो बात है, जाके थोड़ा सा ऑफिसर्स को कहा जाए कि भाई ज्यादा से ज्यादा विजिट करो और ज्यादा से ज्यादा मौके पर जाके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। जो सरदार साहब जो रिप्रेजेंटेटिव उनसे मिलिए, वो असली हल तो वो बताएंगे। लेकिन जो ऑनलाइन खरीदारी की बात हो रही है, इससे किसानों को कितना फायदा हो रहा है? देखिए बहुत से ऐसे शिकायतें भी आती, सबकी बात नहीं करेंगे हम, बहुत से ऐसे किसान रहे हैं जिनके अनाज के तोल में गड़बड़ होती थी। मलिक साहब, ऑनलाइन का काम है, हमारे किसान इतने पढ़े लिखे नहीं, उसमें टाइम लगेगा सीखने में सारी बातें। लेकिन एक समस्या आती है 3 इयर्स इसको एक्लिमेटाइज करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर चलाना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन एक बात तो ये समझना पड़ेगा हमें कि कई जगहों से मलिक साहब ऐसे शिकायतें आती रही हैं कि तोल में गड़बड़ी होती है। हाँ, अगर आप वाईफाई नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, एक मिनट मलिक साहब से मैं पूछ लूं फिर आपके पास, आप सबके पास आऊंगा। मलिक साहब, एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। अब आजकल भी कुछ शिकायतें आ रही हैं कि जो खरीद करते हैं, जो लोग आड़ती हैं या फिर जो भी लोग खरीद करते हैं, जिसको भी इस बात की जिम्मेदारी है, जो भी लोग इस काम को कर रहे हैं, वहां पर तोल में कुछ गड़बड़ कर देते हैं। ऐसे हैं कुछ लोग, सबकी बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो ऐसी दिक्कतें, किसान तो भोला है, वो ऑनलाइन जब नहीं कर पाएगा तो वहां भी तोल में हाँ, इतने भोले तो नहीं रहे हैं।
लेकिन फिर भी अगर कोई बात है तो उसकी वो टेस्टिंग की जा सकती है। जैसे खास अमाउंट की चीज कांटे के ऊपर रख दो, वो ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। ये तो पेट्रोल का पेट्रोल देते हैं आजकल, तो कह रहे जी इम्पॉसिबल है। पहले होता ही था कि 1 लीटर की बताए वो उतना 900 सीसी मिलता था, लेकिन अब कहते हो कंप्यूटराइज ऐसा हो गया कि अब वो बिल्कुल बेईमानी नहीं है। तो पेट्रोल डालते हैं गाड़ियों में, फिर भी लोग क्या करते थे, चेक कर लेते थे 10 लीटर है, 10 लीटर की जहरी केन है, वो उसमें भरती थी कि नहीं भरती थी, इससे पता लग जाता है मीटर डिफेक्टिव है नहीं है। तो लाइक वाइज किसान इतने भोले तो नहीं है, सबको पता है, एवरीबॉडी नोज। ठीक है आनंद बयानी जी। सर मार्केट कमेटी इसीलिए बनाई गई है जी। हाँ, किसानों की हेल्प के लिए मार्केट कमेटी बनाई गई है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे पूरे कर्मचारी सरकारी कर्मचारी रहते, मैं तो यही कह रहा हूँ कि हरियाणा की जो सिस्टम है मार्केटिंग कमेटी का दुनिया का सबसे बेस्ट है। ये तो कम से कम हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट है। हजारों कर्मचारी हैं, करोड़ों रुपए लगा के इतनी शानदार मंडियां कटी हुई है, कहीं नहीं है मंडियां इतनी हरियाणा में। इतना बढ़िया प्रोग्राम है, ये तो मॉडल है। और ये तो पूरे भारतवर्ष में कहीं दिखा दे हरियाणा जैसा सिस्टम कहीं है। तो ये तो हमारे ये तो उंगली उठाने वाले हमारे सरकारी कर्मचारियों पर उंगली उठाने वाली बात कर रहे हैं, या दूसरी जानबूझ कर कर रहे हैं। यहाँ कोई किसान की दिक्कत नहीं है, ना ही नापतोल का उसी टाइम शिकायत पहुंचती है। ऐसा कोई बात नहीं है कि नापतोल अब कम करते हैं या कोई आर्थिक कम तोलता है या ज्यादा तोलता है। माल तो सरकार को जाना है, साथ की साथ सलाई होती है और साथ साथ उसके माल चला जाता है, सरकार के गोदामों में पहुंच जाता है। तो वो कहाँ है उसमें। अच्छा हरदीप जी, जो हड़ताल की बात हो रही है इस वक्त, उसको लेकर क्या माना जाए? क्या आप लोगों ने उसको खत्म कर दिया है? अदर सरकार तो कह रही है खत्म हो गई है, आप लोगों ने ये मान लिया है कि हम इसके लिए कहीं ना कहीं किसानों के साथ हैं, आप लोग उसके लिए तैयार है? किसानों के साथ आप लोग, किसानों को दिक्कत नहीं आएगी? सरकार की बात हम पूछेंगे। हम सरकार जो हमने हड़ताल खत्म कर रहे हैं, हम अपने किसान भाइयों का जो फसल को संभालने के लिए कर रहे हैं। क्यों ये अनाज ही हमारे पूरे देश में आना है, हमने अगले 6 महीने खाना, उसके लिए सरकार की तरफ से नहीं है। ये इनकी जो ये बता रहे हैं बड़ी, इनको मैं मुबारकबाद दी है। ये इदारा इन्होंने दमनकारी नीति अपनाई है, हर तरीके से हमें दबाकर हमें परेशान। आज भी हम परेशान इनके सिस्टम से। मैं ये बता रहा हूँ 20 तारीख से अभी तक आई फार्म नहीं कटा हमारा, अभी तक हमने बिल नहीं काटा। आज भी अभी मार्केट कमेटी में बात हुई थी, वो कहते नहीं आपका 22 तारीख में कटेगा, आपका पेमेंट कब अभी कटा नहीं है। पेमेंट कब आएगी, किसान को पेमेंट कब देंगे, ये भी तो हमें बताए ना। आज 4 दिन हो चुके हैं, आई फार्म नहीं कटा है, कब पेमेंट आएगी, कब हम आगे पेमेंट देंगे? ऑनलाइन सिस्टम तो कर दिया। हुकुम सिंह जी से जवाब लेंगे। आनंद बयानी जी, आपसे भी छोटा सा कमेंट में चाहूंगा कि आप लोग क्या, जिस तरह से किसान मंडी में आ रहा है, जो परेशानियां किसान के सामने आ रही है, हालांकि हड़ताल को लेकर तो ज्यादातर यही खबरें आ रही है कि वो खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी ये देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंडियों में जाते हैं, आड़तियों की बात सुनते हैं, किसानों की बात सुनते हैं, और कोरोना के इस काल में और ज्यादा परेशानी का सबब बनते हैं। वो कोई भी लोग हो सकते हैं। आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? क्या मानते हैं कि इस वक्त ये समय नहीं है इस प्रकार का, बाकी जो अगले साल जो कुछ होगा उस वक्त देखेंगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल जो आड़ती हैं वो तो कहीं ना कहीं तैयार नजर आ रहे हैं, वो चाहे किसी प्रकार से जो किसानों के साथ हो? सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, जो अभी मेरे बीजेपी के प्रवक्ता जो हड़ताल खत्म करने की बात कर रहे थे, 8 की हड़ताल 30 तारीख तक के सरकार ने उनकी दमनकारी नीति अपनाई, इससे बिल्कुल सही कह रहा था। दमनकारी नीति अपनाई, अब सर ना चाहते हुए ही आरती सरकार के हिसाब से चल के किसानों के हित के लिए उन्होंने मार्केट में आना चालू किया है। और जब तक मेरे बीजेपी के प्रवक्ता एक और बात भी कह रहे थे, भ्रष्टाचार की, जब धान का उत्पादन हुआ, आनंद बयानी जी, आपकी जो आवाज है वो नहीं सुन पा रहे हम। इस बात को लेकर आगे भी हम चर्चा करेंगे, वक्त मुझे और ज्यादा इजाजत देता नहीं, सुन नहीं पा रहा हूं। आखिरी कमेंट आपको हुकुम सिंह भाटी जी। आड़तियों की बात सुनी जानी चाहिए, वो कहते हैं, और वो इसलिए कहते हैं कि हमारे साथ दमनकारी तरीके से जो पेश आया गया, लेकिन हम किसानों के लिए अपने आप को तैयार करके बैठे हैं। अगर सरकार की बात होती तो शायद ये बात नहीं मानते। शमशेर जी, एक तो सबसे पहले मैं मलिक साहब को बताना चाहता था कि मलिक साहब ने कहा था कि भाई किसान को कंप्यूटर नहीं चलाना आता। बिल्कुल ठीक बात है, किसान को कंप्यूटर चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल उसने अधिकारी कर्मचारी गांव में गए थे, और सरकार की कोशिश है कि वही उनके द्वार पर जाकर एक जगह गांव में बैठ के आइए, वहीं केवल अब उन्होंने अपनी एंट्री करानी है। इसलिए किसान को कंप्यूटर पर कुछ नहीं करना है। उसके अलावा वो मार्केट कमेटी में आए और अपना फसल को चढ़वा दे। इतनी सी छोटी सी बात इसमें थी, जो बड़ा सिंपल सा तरीका है, और उसको लोगों ने फॉलो किया और उसके बहुत अच्छे
परिणाम भी आए। दूसरी बात, हरदीप जी ने कहा कि अभी तक आई फॉर्म नहीं कटा, पेमेंट नहीं हुई है। मैं शमशेर जी बताना चाहता हूँ कि जो आढ़ती, मान लिया मान लिया इन्होंने सिरसा की या डब्बाली की बात की, मान लिया 100 आढ़ती हैं, उनमें से वो अपने में से एक आढ़ती को लीडिंग वो बनाते हैं, उनको अपना बिल बना करके मेरा इतना माल गया है। तो यहाँ पर अलग अलग, जैसे हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, उसके अलावा डीएफएससी है, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कॉर्पोरेशन, फूड एंड सप्लाई, उसके अलावा जो है हमारा एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एजेंसियां हैं, 4 एजेंसी हैं टोटल। तो ये एजेंसियां परचेज करती हैं जल्दी से, और इनको बना करके अपना बिल उस जो इनका लीडिंग जो आढ़ती है वो देता है। अगर वो रोज के रोज देता है तो वो तुरंत पास होता है, पेमेंट नेक्स्ट डे उनकी पेमेंट रिलीज। बिल्कुल, हम यही उम्मीद करते हैं। हुकुम सिंह जी, वक्त मुझे और ज्यादा अनुमति नहीं देता, आप सबको रोकना चाहूंगा मैं आज। देखिए, चलिए, वक्त नहीं है, रोकूंगा। हरदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े। हमने चाहा था कि जो समस्याएं आ रही हैं आढ़तियों की वो सरकार के सामने रखी जाएं। आनंद बयानी जी, सरकार के जो भी कामकाज हैं, अगर विपक्ष को उनसे कोई आपत्ति है तो हमने चाहे रखने के लिए, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि थोड़ी टेक्निकली दिक्कत है, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे थे। हुकुम सिंह भाटी जी जवाब दे रहे थे आप सभी का, और इसके साथ साथ आरएन मलिक भी बता रहे थे कि क्या कुछ सही है क्या गलत है, उसको लेकर के बात होनी चाहिए। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब जो बात है वो ये कि जो किसान हैं, जिनको उस बात की चिंता सता रही थी कि आढ़तियों की और सरकार के बीच की जो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट है उनका, उसकी वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है, वो अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। बहुत सी जगहों पर हड़ताल खत्म हो गई है, और बात ये भी कही जा रही है कि सब जगहों पर हड़ताल खत्म हो गई है। लेकिन जहां जहां भी कोई परेशानी आढ़तियों को, उसको लेकर सरकार को बातचीत करनी चाहिए और समस्या का समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि एक पुरानी परंपरा रही है, उस परंपरा का भी निर्वहन करना जरूरी है। किसान की फसल को भी पूरा खरीदा जाना बहुत जरूरी है, उसके समय पर पेमेंट होना भी बहुत जरूरी है, और जो आगे आने वाली फसलों को उन्होंने अपने खेत में रोपाई करनी है या जो जुताई करनी है, उस काम में भी उनको कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए इस संकट की घड़ी में विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। आढ़ती जो कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, तो ऐसे में उन्होंने ये कह दिया कि सरकार से जरूर हमें किसी प्रकार की नाराजगी, लेकिन किसानों के लिए हम हड़ताल खत्म करने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल ये नजर आ रहा है कि किसानों के लिए इस वक्त मंडियों में संकट नहीं है, पूरी तरीके से आढ़ती तैयार हैं, किसान भी अपनी फसल बेचने के लिए तैयार है, सरकार भी खरीदने के लिए तत्पर है। तो इस संकट की घड़ी में कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी चीजें, आपस के जो मामले का जो कई दिक्कत है, उस दिक्कत को अपने तरीके से सोल्व करने की कोशिश करें, और किसान को किसी प्रकार की परेशानी न आए, इस बात के लिए सब लोग तैयार रहें। तो फिलहाल इस चर्चा में इतने, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।